हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टाइटल है कि डिसीजन का हमारी लाइफ में क्या रोल है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ डिसीजन इन आवर लाइफ। दोस्तों, आपको वो इंस्टाग्राम पोस्ट याद होगा, 7/29 के बाद मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर समझा जाए। ये पोस्ट था भारत के सबसे महान कप्तान और सबसे बेहतरीन फिनिशर MS धोनी का। उन्होंने इतने साधारण तरीके से रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों, वो चाहते तो एक विदाई मैच ले सकते थे, इसमें बहुत बड़ा ओकेज़न बना सकते थे, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन बना सकते थे, लेकिन धोनी तो धोनी है, धोनी सबसे अलग हैं। यही चीज़ उनको महान बनाती है, उनका निर्णय लेने का तरीका, उनका डिसीजन लेने का तरीका। चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उसमें उन्होंने जोगिंदर शर्मा को ओवर करवाया, वहाँ पे भारत ने बेहतरीन जीत हासिल की। किस तरह से वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट बना। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया, ये उनकी कप्तानी, उनकी कैप्टनसी के बदौलत ही हुआ। चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप के फाइनल में खुद को युवराज सिंह से पहले बैटिंग के लिए प्रमोट करना था और बाद में उन्होंने जो पारी खेली उसको तो सबने देखा, किस तरह से वो मैन ऑफ द मैच बने और अंत में उन्होंने 6 लगा के भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। कितने बेहतरीन कैप्टन थे वो, इसलिए थे क्योंकि उनकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी। वो कभी भी फ्यूचर से घबराते नहीं थे, वो बहुत बेहतरीन डिसीजन लेते थे। जैसे विकेट के पीछे की उनकी पकड़, वो सबसे बेहतरीन विकेट कीपर भी माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्टंप लेते थे। जब जो DRS था उसका नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम डाल दिया था। क्यों डाला था? क्योंकि जब धोनी DRS लेते थे तो वो बहुत ही अत्यधिक प्रतिशत सही होता था, वो 90% सही होता था, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज़्यादा थी। कितनी बार, कितने ओकेजन में उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट में भारत को जीत दिलाई। औरों को, जो नए बॉलर आने, उनको उन्होंने बताना किस तरह से बॉलिंग करवाने हैं। कैप्टनसी का एक अलग लेवल, बहुत बड़ी जीत मिली हो, बहुत बड़ी हार मिली हो, उनके चेहरे पे हम ज़्यादा ये भाव नहीं देखते थे। बहुत जीत में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखते थे, हार में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं देखते थे, बहुत नॉर्मल रहते, सामान्य स्थिति में रहते थे। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि जो सुख दुख में समान रहे वही महान पुरुष होता है, तो MS धोनी इसमें वो क्वालिटी थी। दोस्तों, ये डिसीजन ही था। आप सोचिए कि ये जो महान कैप्टन है, ये हमें कभी मिलता? अगर आपने धोनी की फिल्म देखी हो या धोनी की बायोग्राफी पढ़ी हो तो उसमें आपको पता लगेगा कि वो कैसे TT की जॉब छोड़ के खुद को क्रिकेट के लिए प्रमोट करते हैं और कहते हैं अपने पिता से कि मुझे 1 साल का वक्त दीजिए ताकि मैं खुद को क्रिकेट के लिए पूरी तरह से समर्पित कर सकूं। अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते तो वो आज भी TT की नौकरी कर रहे होते या एक सामान्य पद पे होते, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने लाइफ में अचीव नहीं करते। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ उनके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी से। आपने देखा होगा कि उनको महान फिनिशर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मैच को जिस तरह से फिनिश करते थे, जिस तरह से और कोई नहीं कर पाता था। वो बहुत ही इजी मैच को ले जाते थे, बहुत ही इजी धीरे धीरे खेलते रहते थे। उनको अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा विश्वास था कि मैं अंत में 1 ओवर में 15 रन बना सकता हूँ। तो वो पहले इजी लेते थे, विकेटें बचाते थे और अंत में फिर जब प्रहार करते थे तो उसके तो सब गवाह हैं कि धोनी ने जब नॉट आउट रहे हैं तो इंडिया बहुत 1 या 2 बार हारी होगी और 40 से ज़्यादा ओकेजन में इंडिया ने जीत मिली है इंडिया को। वो इसलिए मिली है क्योंकि उनकी अद्भुत क्षमता, उनकी प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी। उनसे पूछा गया कि सबसे मुश्किल क्या है और सबसे ज़रूरी क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे ज़रूरी जो है माइंडसेट को मेंटेन करना। हेल्थ से भी ज़्यादा माइंडसेट को। अगर आपका माइंडसेट जो है वो सेट है, अगर आपने माइंडसेट को अपने को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंडसेट को सही कर लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही है, आपकी एटीट्यूड सही है, सकारात्मक सोच है, तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, अपने करियर का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब इसलिए था क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी थी। ये थे MS धोनी। एक और लेजेंड है जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, वो हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर। उनको जैक कालिस के नाम से पुकारा जाता है, उनका नाम जैक कालिस था। दोस्तों, ये समय था 25 दिसंबर, क्रिसमस का डे 2013 में। वो जैक कालिस जो डेल स्टेन की बॉल पे अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो इसी हफ्ते उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन जब वो फील्ड पे उतरे तो वो सामान्य दिनों की तरह ही वैसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे आम रहते हैं। इतना बड़ा डिसीजन लेना, इतना बड़ा प्रेशर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। और जैसे ही लंच टाइम हुआ तो उन्होंने संन्यास की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, उनका
टेस्ट क्रिकेट में 13,000 से भी ज़्यादा रन थे। हालांकि वो वनडे अभी खेलेंगे, अगले साल उन्होंने वनडे में संन्यास लिया 14 में, तो उन्होंने 13,000 से भी ज़्यादा रन, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, 292 से ज़्यादा विकेट, लेकिन फिर भी इतने साधारण तरीके से उन्होंने संन्यास लिया। वो चाहते थे आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट खेल सकते थे, उसमें वो बहुत से नए रिकॉर्ड बना सकते थे, जैसे 199 कैच थे उसको 200 में तब्दील कर सकते थे, 292 विकेट को 300 में तब्दील कर सकते थे। अगर और खेलते, उनके 45 सेंचुरी थी, अगर वो और मैच खेलते 15-20 मैच, तो वो सचिन तेंदुलकर का 51 शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। लेकिन सब रिकॉर्ड, सब फैन की एक्सपेक्टेशन को दरकिनार करते हुए, सब जो लोगों की सोच थी उससे अलग सोच रखते हुए, उन्होंने खुद को ही ये समय सही समझा, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो ये लेजेंड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो डिसीजन को इस तरह से लेते हैं कि जो आम व्यक्ति की सोच से बाहर होता है, क्योंकि उनकी सोच इतनी परफेक्ट होती है, उनकी सोच में वो खुद अपनी समझ में। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सपने देखते हैं लेकिन पूरी उम्र डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरों पे ब्लेम करते हैं, सिचुएशन पे ब्लेम करते हैं, लोगों पे ब्लेम करते हैं, अपनी फैमिली पे ब्लेम करते हैं। ऐसे लोग निम्न स्तर का या आम स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। जो 95% लोग इसलिए अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते, पहला कारण या तो उनके पास सपने नहीं होते, दूसरा कारण या तो अगर सपने होते हैं तो वो उन सपनों में सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो जो 5% ऐसा करते हैं वो सपने और डिसीजन दोनों का तालमेल बिठा के सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, सही एक्शन लेते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में इस तरह से अचीव कर पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि सबसे ज़्यादा रोल हमारी लाइफ में हम कुछ अचीव करेंगे वो छोटे छोटे डिसीजन का, लाइफ के रिलेटेड डिसीजन हो, कैरियर के रिलेटेड डिसीजन हो, हर दिन डिसीजन हो कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम अपने गोल के प्रति कितना सजग हैं, कितना अपने गोल के प्रति अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। दोस्तों यही था डिसीजन का सबसे अधिक रोल। अगर आप डिसीजन को अपनी लाइफ में सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, सही तरह से यूज करेंगे और लेजेंड से सीखेंगे और अपने पैशन को डिस्कवर करके उस तरफ मेहनत करेंगे, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। समय, संबंध और सेहत, इन तीनों पे कीमत का कोई भी लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब आप इन्हें खो देते हैं तब आपको इनकी कीमत का पता चलता है। दूसरों पर निर्भर रहना आपको कमज़ोर बनाता है। माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया इस संसार में कहीं नहीं मिलता। अपने आप को तब कामयाब समझना जब आप मेहनत कर रहे हो और आपके पिता आराम कर रहे हो। ज़िंदगी की पहली शिक्षक माँ, ज़िंदगी की पहली दोस्त माँ, ज़िंदगी भी माँ, क्योंकि ज़िंदगी देने वाली भी माँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।